sugar industry, branch of food processing industry that manufacture white granulated sugar from sugar beet and sugar cane, and also refined sugar from granulated sugar. शुगर इंडस्ट्री में ग्रैन्युलेटेड शुगर को प्रोड्यूस किया जाता है। ये है ग्रैन्युलेटेड शुगर, जिसे आप देख सकते हैं ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसे प्रोड्यूस किया जाता है शुगर बीट, जिसे चकंदर कहते हैं, एंड फ्रॉम शुगर केन। गन्ने से भी शुगर को प्रोड्यूस किया जाता है। और ये वाला जो प्लांट है ये शुगर बीट का प्लांट है। शुगर बीट आल्सो प्रोड्यूस शुगर एंड शुगर केन आल्सो प्रोड्यूस शुगर। तो शुगर क्या होती है? अ वाइट क्रिस्टलाइन कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं और वाइट क्रिस्टलाइन जो यूज एज स्वीटनर एंड प्रिजर्वेटिव। रॉ मटेरियल भी इसका क्या होगा? शुगर केन एंड शुगर बीट, और यही इससे क्या है? रॉ मटेरियल है प्रोड्यूस शुगर। अब रॉ मटेरियल तो हो गया है शुगर केन और एक शुगर बीट है, और हम दोनों से क्या प्रोड्यूस करते हैं? रॉ मटेरियल जो है ये डिपेंड करता है उन कंट्री क्लाइमेट के ऊपर। अगर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात करें तो उनका रॉ मटेरियल वो शुगर केन होता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान ये प्रोड्यूस शुगर फ्रॉम शुगर केन। और कुछ जो सर्द मौसम होते हैं लाइक सौरभ, वो प्रोड्यूस करती है शुगर को फ्रॉम शुगर बीट। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे शुगर इंडस्ट्री के, वो है एक हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में कहते हैं कि शुगर केन और शुगर बीट आर टिपिकली हार्वेस्टेड फ्रॉम फील्ड मैकेनिकली। हार्वेस्टिंग के बाद आप अपने शुगर को ले आते हैं शुगर इंडस्ट्री में। शुगर इंडस्ट्री में जब केन या शुगर बीट आ जाती है, उनको पहला स्टेप क्या होता है? वॉशिंग की जाती है, कटिंग की जाती है, जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर जूस जो एक्सट्रैक्ट है उसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर क्रिस्टलाइज किया जाता है, देन सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सॉलिड शुगर ऑब्टेन हो जाती है उसे ड्राइंग किया जाएगा, देन पैकिंग। नाउ वी डिस्कस ऑल मैन्युफैक्चरिंग स्टेप ऑफ शुगर इंडस्ट्री वन बाय वन। वॉशिंग, द वर्क ऑफ क्लींजिंग cane sugar with water. Then cutting. After washing cane sugar, cut into small pieces. देन अब शुगर केन क्या है? वॉश हो चुका है, कटिंग हो चुकी है, अब आपने उससे जूस को एक्सट्रैक्ट करना है। तो जूस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे एक क्रशर मशीन होती है जो केन से जूस को एक्सट्रैक्ट कर देती है। अब जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको किया जाता है प्यूरिफाई। Purification of juice. Sugar juice is purified by two treatment: lime treatment, sulfitation process. In lime treatment, milk of lime is added to the juice and heated. जो आपका जूस एक्सट्रैक्ट हो चुका है उसमें आप मिल्क ऑफ लाइम को ऐड करते हैं, फिर उसे हीट प्रोवाइड करते हैं। तो फिर इसके बाद क्या ऑब्जर्व होते हैं कि कोलाइडल और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आर कोएगुलेटेड। कोलाइडल और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कोएगुलेटेड हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ जूस। इम्प्योरिटीज आर कोएगुलेटेड और मोस्ट ऑफ द कलर इज आल्सो रिमूव ड्यूरिंग लाइम ट्रीटमेंट। लाइम ट्रीटमेंट में क्या हुआ है? एक तो इम्प्योरिटी सरफेस के ऊपर आ गई है, और सेकेंडली वहाँ पे बहुत सा जो कलर है वो भी रिमूव हो जाता है। The coagulated juice is clarified to remove sludge. The coagulated juice is clarified to remove sludge. Sludge क्या है? Impurity है। सिल्क लाइक या मैस्टिक मैस होते हैं स्लज, उसे स्लज कहा जाता है। स्लज को जो कोएगुलेटेड जूस है उससे रिमूव किया जाता है। अब जो स्लज है ना, वो कहते हैं कि द स्लज बेसिकली इम्प्योरिटी है इज फर्दर फिल्टर थ्रू फिल्टर प्रेस एंड देन डिपोजिट ऑफ एज सॉलिड वेस्ट। उस सॉलिड वेस्ट को कहा जाता है प्रेस मड। यहाँ तक लाइम ट्रीटमेंट आपका क्या हुआ है? मुकम्मल हो गया है। लाइम ट्रीटमेंट में क्या किया है? मिल्क ऑफ लाइम ऐड किया,
हीट किया। हीट करने से क्या हुआ, जो इम्प्योरिटी थी वो ऑन द सरफेस आ गई। फिर उस इम्प्योरिटी को आपने एक बार निकाला, जिसे स्लज कहा जाता है। कहते हैं जो स्लज है उसको आपने फेंक नहीं देना, बल्कि उस स्लज को अगेन आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे कि उससे आपका जो जूस है वो एक बार फिर क्या हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है सल्फिटेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है, जो फिल्ट्रेट था, द फिल्ट्रेट इज रिसाइकल किया जाता है अलॉन्ग विद क्लैरिफाइड जूस। द जूस इज ट्रीटेड बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज नोन एज सल्फिटेशन प्रोसेस। Color of juice is completely bleached out due to this process. लाइम ट्रीटमेंट में क्या था, कुछ वो इम्प्योरिटी सारी रिमूव हो गई थी और यहाँ पे कुछ कलर भी रिमूव हुआ था। उसके बाद उस जूस का ट्रीटमेंट किया गया विद सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो कलर था जूस का वो कम्प्लीटली ब्लीचड आउट हो चुका है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सल्फिटेशन प्रोसेस। पे आपका जूस क्या है वो कम्प्लीटली क्लेरिफाई हो चुका है, मतलब अब इस जूस में कोई कलर नहीं रहा, बाय ट्रीटमेंट विद सल्फर डाइऑक्साइड। अब उस जूस को आप इवेपोरेटर में सेंड करेंगे। इवेपोरेटर टॉपर में क्या, जब सेंड करेंगे उसे हीट करेंगे तो जो उसमें जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसे वैक्यूम पैन से पास किया जाता है। वैक्यूम पैन से जब पास किया जाता है तो वो जो जूस था वो थिक फॉर्म में आ जाता है, सिरप लाइक, और पार्शली क्रिस्टल फॉर्म। पार्शली क्रिस्टल फॉर्म जो है वो सिरप कम फ्रॉम वैक्यूम पैन, और इस पार्शली क्रिस्टल को कहा जाता है मैसीक्यूट। मैसीक्यूट क्या है, जूस है, कौन सा जूस, जो अब पार्शली क्रिस्टल फॉर्म में आ चुका है फ्रॉम वैक्यूम पैन। अब ये जो पार्शली क्रिस्टल आया है जिसे मैसीक्यूट कहते हैं, उस मैसीक्यूट को आपने क्रिस्टलाइजर टावर में सेंड करोगे। वहाँ पे क्या होगा, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, कम्प्लीटली क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। क्रिस्टल फॉर्म जो आई है उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज बेसिकली वॉशिंग मशीन की तरह की होती है, जो मैसीक्यूट को और जो शुगर क्रिस्टल है इनको सेपरेट आउट कर देती है। द मैसीक्यूट इज देन सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट द शुगर क्रिस्टल फ्रॉम लिकर। अब लिकर क्या है, लिकर इज नोन एज मोलासिस। शुगर क्रिस्टल को सेंट्रीफ्यूज के जरिए सेपरेट किया गया है फ्रॉम लिकर, और उस लिकर का नेम क्या है, मोलासिस। ड्राइंग एंड पैकिंग, क्रिस्टल शुगर ऑब्टेन हो चुकी है। अब उसे आपने हॉट एयर प्रोवाइड करेंगे जिससे वो ड्राइंग हो जाएगी क्रिस्टल। फिर इसके बाद आपने इसकी बैगिंग या पैकिंग कर लेनी है फॉर ट्रांसपोर्ट। द फाइब्रस रेजिड्यू ऑफ द मिल हाउस नोन एज बगास। बगास क्या है, जब केन आया मिल हाउस में, उससे जब जूस निकाल लिया गया है उसका जो छिलका होता है वो फाइब्रस रेजिड्यू लाइक। अब जो शुगर क्रिस्टल ऑब्टेन हो चुकी है, अब उसे आपने पास आउट करना है ड्राइंग और पैकिंग के स्टेप से। शुगर स्टैंड ड्राई बाय हॉट एयर। आफ्टर ड्राइंग इट बैगिड और पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्ट। द फाइबरस रेसिड्यू ऑफ द मिल हाउस नोन एज बेगास। बेगास क्या है, जब गन्ने से जूस को आप निकाल लेते हैं तो उसके जो छिलके होते हैं उसे वो फाइबर्स लाइक अपीयरेंस होती है जिसे बगास कहा जाता है। और बगास की यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस है कि बगास यूज एज फ्यूल, ये ईंधन के तौर पे यूज होता है इन शुगर इंडस्ट्री में, और ये फुलफिल कर रहा होता है जो शुगर इंडस्ट्री को चलाने के लिए जितनी पावर की ज़रूरत होती है वो सारी कौन पूरी करता है, बगास। is burned in the boiler या may be used as a raw material for paper industry। बगास ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और सेकेंडली ये रॉ मटेरियल है पेपर मैन्युफैक्चरिंग का। अब फ्लो डायग्राम आप देख लें। पहले केन सप्लाई किया जाएगा मिल हाउस को, और मिल हाउस में आप वाटर देंगे, उसे वॉशिंग एक दफ़ा करेंगे और उसके बाद यहीं पे आप उसकी क्रशिंग कर लेते हैं, जूस को निकाल लेते हैं और जो उसका छिलका बचता है उसे बगास कहा जाता है। फिर इसके बाद केन जो आया जूस
उसे आप ट्रीट करवाएंगे विद लाइम के साथ। और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज वगैरह हैं जैसे प्रेस मड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद लाइम के बाद आप इसको फर्दर क्लैरिफाई करेंगे विद सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। यहाँ पे जितना भी जूस का कलर था, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वो सारा कलर क्या है, डिसअपीयर हो चुका है। फिर उसके बाद उसे इवेपोरेटर चैम्बर में लाया जाएगा। यहाँ से अगर कोई वाटर वगैरह है तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे। फिर वैक्यूम पैन में आएगा। वैक्यूम पैन में पता है आपको, वो पार्शली क्रिस्टलाइज हो जाएगा। फिर क्रिस्टलाइजर चैम्बर में जाएगा और सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, वो फुली क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगी और लिकर से सेपरेट आउट हो जाएगी। लिकर क्या है, मोलेसिस। फिर इसके बाद शुगर क्रिस्टल जो है उसे ड्राइंग किया जाता है, देन उसकी पैकिंग की जाती है और शुगर जो है वो मार्केट में परचेज करने के लिए भेज दी जाती है।